एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। एंड आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर की लाइफ में आखिर क्या चल रहा है। यस, उनकी ओवरऑल लाइफ को हम चेकआउट करने वाले हैं। अब ये बहुत ही जनरल रीडिंग रहेगी, तो हो सकता है उसमें इनके फाइनेंसेस, रिलेशनशिप, हेल्थ, करियर सब कुछ आ जाए। तो जो भी चीजें हम चैनलाइज करेंगे हम उन्हें यहाँ पर रीड करने वाले हैं। सो आज हम उनकी ओवरऑल लाइफ को चेकआउट करेंगे। पहले वैसे एक्चुअली मैं वीडियो जब मैं ये बनाने बैठ रही हूँ तो मैंने इससे पहले ये सोचा था कि शायद मैं उनकी करंट फीलिंग्स पर ही रीडिंग्स बनाऊंगी, लेकिन ओवरऑल मुझे इंट्यूटिवली ये मैसेज आया दैट आई शुड मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक। सो या, इट इज हियर। ठीक है, तो आई होप कि स्पिरिट गाइड्स, यूनिवर्स हेल्प करेंगे और आपको प्रॉपर गाइडेंस मिलेगी आज की रीडिंग में कि उनकी लाइफ में एक्चुअली में क्या चल रहा है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। जल्दी से लाइक कर दो इस रीडिंग को ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर जाओ और जान सको कि आखिर आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। एंड ये रीडिंग सबके लिए रहेगी। कुछ लोग हैं जो पूछते हैं क्या ये जेंडर स्पेसिफिक है? नहीं, मेल फीमेल सबके लिए है। कॉन्टैक्ट नो कॉन्टैक्ट दोनों सिचुएशन के लिए ये रीडिंग है। सब लोग इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हो। कोई भी एज ग्रुप का पर्सन इस रीडिंग को चेकआउट कर सकता है। तो जनरल, टाइमलेस और स्पेसिफिक का मतलब ही ये होता है। और अगर शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आए अगर आपको ये वीडियोस देखना पसंद है। सो यस, उससे आपके पास नोटिफिकेशंस आया करेंगे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। ठीक है, और अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो, लाइक क्रिस्टल्स हो गए, ब्रेसलेट्स हो गए, आप ले सकते हो। मेरी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। चलिए फिर इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं जल्दी से एंड देखते हैं आखिर आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या चल रहा है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है आज। 4 ऑफ पेंटिकल्स, डेविल, 7 of swords, great, ace of swords, 9 of pentacles, great, 6 of wands है, king of cups, page of wands, justice, and this is 4 of cups. Okay, so let's clarify these cards. Highlighted zodiac sign आज की रीडिंग में है एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, या दीज आर द हाइलाइटेड zodiac sign. हाइलाइटेड नंबर है 1, 7, या 1, 7 and 6 are the highlighted numbers today. Okay, let's check out 4 of Pentacle की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 1 second. ठीक है, पहला कार्ड यहाँ पर है प्लेफुलनेस, दूसरा कार्ड यहाँ पर है आउटसाइडर, और 4 ऑफ पेंटिकल को ये दोनों कार्ड्स क्लैरिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर आप खुद देखो कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। यहाँ पर देखो, आपको दिखेगा ये एक दरवाजा है, ये आपके पार्टनर हैं और ये दरवाजा बंद है। यानी जैसे इनके लिए कई दरवाजे जो हैं वो बंद हो चुके हैं। कई दरवाजे ऐसे हैं जो इनके लिए खुले नहीं हैं, शायद ये पहले खुले हुए थे, तो कई दरवाजे इनके लिए बंद हो चुके हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पर है 4 ऑफ पेंटिकल्स, यानी कुछ तो फाइनेंशियल ट्रबल आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही है। इनके फाइनेंसेस ज्यादा सही नहीं है, इनके फाइनेंसेस काफी खराब हैं। अगर ये जॉब करते हैं तो जॉब नहीं रही इनकी, ठीक है, या फिर अपनी जॉब में अपनी पोटेंशियल को अगर इन्होंने प्रूफ नहीं करा तो जॉब बहुत जल्दी जा सकती है आपके पार्टनर की। अपने आप को इनको प्रूफ करना पड़ेगा अपनी जॉब में। बिजनेस करते हैं तो उसमें किसी तरीके का बहुत भारी नुकसान हुआ है। कोई इन्वेस्टमेंट थी जो इन्होंने पास्ट में करी है और उस इन्वेस्टमेंट में इनको बहुत बड़ा लॉस हुआ है। जिन लोगों के भी पर्सन 4 नंबर की एनर्जी, तो अगर आपके पार्टनर शेयर मार्केट के में भी हैं तो वहां पर भी इनको बहुत भारी नुकसान किसी तरीके का पहुंचा है। और अगर आपके पार्टनर किसी तरीके के प्रॉपर्टी इश्यूज में भी मुझे नजर आ रहा है, जैसे होता है कि फैमिली प्रॉपर्टी होती है जिसको लेकर डिस्प्यूट चल रहे होते हैं, तो आई डोंट नो बट वो एनर्जी भी मुझे यहाँ पर दिख रही है जिसका कोई सोल्यूशन इनकी लाइफ में नहीं हुआ है। ओके, और अगर कहीं से इनको पास में कोई लमसम अमाउंट मिला था, ठीक है, यानी जैसे कोई पास में कोई लमसम अमाउंट इन्हें मिला था कोई इन्वेस्टमेंट का या कुछ, तो वो अमाउंट भी इनका पूरे तरीके से स्पेंड हो चुका है और कुछ पैसे इनके हेल्थ इश्यूज पर भी खर्च होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तो पर्टिकुलर बहुत जनरल चीजें मुझे यहाँ पर देखने को मिली है, क्योंकि ये पर्सन जो है उस सिचुएशन में है जहाँ पर इनकी लाइफ में सब कुछ खराब ही हो रखा है। ठीक है, और इस चीज को लेकर ये मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस आउट एनर्जीज में नजर आ रहे हैं। तो पहली चीज तो ये दिख रही है। तो इनको इनके फाइनेंसेस ज्यादा सही नहीं है और यहाँ पर ये बहुत ही अकेला, बहुत ही लोनली फील कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखोगे ना, दिस पर्सन इज स्टैंडिंग अलोन, बिल्कुल अकेले खड़े हुए हैं।
तो ये व्यक्ति हो सकता है बहुत ही अकेला फील कर रहे हैं, बहुत ही लोनली फील कर रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई नहीं है इनको सपोर्ट करने के लिए, इनके लिए सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। ये इस तरीके की एनर्जी है जहां पर जिन लोगों पर ये भरोसा कर रहे थे ना कि अगर ये किसी तरीके की दिक्कत में आएंगे, मुसीबत में आएंगे, तो वो लोग इनकी मदद करेंगे या वो लोग इनको हेल्प करेंगे, तो नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है इनको हेल्प करने के लिए। सबने इनके मुंह पर दरवाजा जैसे बंद कर दिया है, या सब लोग जैसे इनको ताला लग चुके हैं, सबके दरवाजों पर ताले लग चुके हैं, ठीक है, इनकी मदद करने के लिए कोई नहीं है। तो ये पर्सन बहुत ही अनसपोर्टेड भी यहाँ पर फील कर रहे हैं। कुछ अपॉर्चुनिटीज भी इनके हाथ से मिस आउट हुई हैं। रिसेंटली हो सकता है इनको कोई बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिली थी, ठीक है, कुछ एक्सपेंशन की, कोई ग्रोथ की, सक्सेस की, कुछ बड़ी बड़ी फाइनेंशियली अपॉर्चुनिटीज आपके पार्टनर की लाइफ में आई थी। एंड अगर ये सिंगल है, ठीक है, अगर ये सिंगल है तो मैरिज अपॉर्चुनिटीज भी आई थी इस पर्सन के सामने। बट यहाँ पर कुछ ऐसा दिख रहा है जहाँ पर ये व्यक्ति जो है, कुछ अपॉर्चुनिटीज मिस हुई हैं इनकी। ओके, कुछ तो ऐसी अपॉर्चुनिटीज थी जो ये ग्रैब नहीं कर पाए, जो वो भी इनके लिए एक बहुत बड़ा नुकसान की तरह। अगर आपकी लाइफ में कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी आती है, आप उसे ग्रैब नहीं कर पाते, वो भी तो आपके एक तरीके का नुकसान ही है। कोई एग्जाम अगर ये पर्सन प्रिपेयर कर रहे थे क्लियर करने के लिए, तो आई डोंट थिंक सो कि वो एग्जाम इनका क्लियर हुआ है, या हो सकता है कि इनको एक सेटिस्फैक्शन नहीं है, ठीक है, अपने फाइनेंसेस को लेकर, अपने एग्जाम्स, अपनी स्कोरिंग को लेकर, या कोई ऐसी चीज को लेकर इस व्यक्ति के अंदर ना सेटिस्फैक्शन नहीं है। तो ये कुछ एनर्जीज यहाँ पर है। और ये दिखा क्या रहे हैं, ठीक है, ये दुनिया को क्या दिखा रहे हैं? ये दुनिया को दिखा रहे हैं आई एम सो प्लेफुल, यानी मैं खुश हूँ, मैं हैप्पी हूँ, मेरे साथ जो भी हो रहा है मैं उसमें खुश हूँ। ये दुनिया को अपने आंसू, अपना दुख नहीं दिखा रहे। तो अगर किसी तरीके से आपको ये लग रहा है कि मैम आप जो कह रहे हो ऐसा तो है ही नहीं, ये पर्सन तो बड़ी अच्छी अच्छी डीपी लगा रहा है, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट दिखा रहा है, डाल रहा है, या मुझे अगर दिखा था तो वो खुश था, हैप्पी था, तो ऐसा नहीं है। ये आपको शो ये कर रहे हैं, दे आर इनटू अ प्लेफुल एनर्जी, ठीक है, उन्हें दिखाना है कि भाई मैं प्लेफुल एनर्जी में हूँ, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है कि वो किसी भी तरीके की प्लेफुल एनर्जीज में हो। तो यहाँ पर ये कुछ चीजें इनकी लाइफ में चल रही हैं। द डेविल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। डेविल की एनर्जी को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है न्यू विजन। एंड ये पर्सन उस एनर्जी में भी है जहाँ पर ये बहुत ज्यादा नेगेटिव हो चुके हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। डेविल इज शोइंग टोटली द ओवर थिंकिंग एनर्जी। ओके, मुझे लगता है पर्सन बहुत ओवर थिंकिंग करता है। ये उन लोगों में से है, अगर ये किसी के लिए एक परसेप्शन क्रिएट कर लेगा ना कि ऐसा है, ठीक है, ये पर्सन ऐसा है, तो वो डेफिनेटली फिर आपके पार्टनर क्या हो जाते हैं ना, वो परसेप्शन आप उनका बदल नहीं सकते, वो सोच आप उनकी बदल नहीं सकते। उनकी सोच बदलना, इनका परसेप्शन बदलना, इनके थॉट्स बदलना इज लाइक वेरी टफ, बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। और आपके पार्टनर जो हैं आपको बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं ये पर्सन आज आपको लेकर, ठीक है। दिस इज एनर्जी ऑफ न्यू विजन। यानी ये पॉसिबल है कि जब वो आपको देख रहे हैं, हो सकता है उन्हें आपको देखकर ये चीज महसूस हो रही है कि आप खुश हो उनके बिना, उन्हें आपको देखकर ये चीज महसूस हो रही है कि आप इंडिपेंडेंट हो, या अगर आप किसी तरीके से ये दिखा रहे हो उन्हें कि भाई मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, या आप उन्हें दिखा रहे हो कि आप हैप्पी हो उनके बिना भी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो चीज आपके पार्टनर को हर्ट कर रही है, और उसी चीज को लेकर ये व्यक्ति बहुत ओवर थिंकिंग भी कर रहे हैं। ओके, पीछे कुछ दिनों से व्यक्ति बहुत स्ट्रांगली ओवर थिंकिंग कर रहा है आपको लेकर, बहुत नेगेटिव सोच रहा है ये पर्सन। ओके, उन्हें लगता है कि सच में शायद ऐसा है कि आप आगे बढ़ गए हो, आपको उनकी जरूरत नहीं है। और जब ये इंसान ओवर थिंकिंग करता है ना, तो वो ओवर थिंकिंग इनको स्ट्रेस देती है, वो ओवर थिंकिंग इनको एंग्जाइटी देती है कि यार ऐसा क्यों, ठीक है। तो वो ओवर थिंकिंग इस पर्सन को स्ट्रेस दे रही है, एंग्जाइटी दे रही है। हो सकता है आपका निग्लेक्ट करना, हो सकता है आपका इनसे बात ना करना, हो सकता है आपका इनको इग्नोर करना इनको स्ट्रेस दे रहा है। ये शो नहीं कर रहे हैं ये सब चीजें, बट ये कुछ वो चीजें हैं जो हम रीड कर रहे हैं, जो हम यहाँ चैनलाइज कर रहे हैं, ये वो चीजें हैं जो उनकी लाइफ में चल रही हैं। तो यस, ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, और ये ओवर थिंकिंग स्पेशली इनके लिए रात के समय होती है, जब ये रात को अकेले बैठते हैं तो ये आपके बारे में सोचते हैं। दे रियली मिसेस यू, दे रियली थिंक अबाउट यू। किसी ने मुझसे पूछा भी था कमेंट्स में कि क्या मैम वो मेरे बारे में सोचता है, क्या सच में उसके दिल में आज भी मेरे लिए फीलिंग्स हैं? यस, डेफिनेटली हैं, डेफिनेटली। अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर रही है, तो जो मैं यहाँ पर एनर्जी बता रही हूँ कि उस व्यक्ति के दिल में फीलिंग्स हैं, तो है, अलाइव हैं उनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स। तो जो आपके पार्टनर हैं समहाउ बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आजकल, ठीक है, बहुत सोचते हैं। ये रातों को सो नहीं पा रहे हैं चैन से, इन्हें नींद नहीं आ रही है। 7 ऑफ सोच की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी स्क्रिज्नोफेरेनिया, ठीक है। ये व्यक्ति रातों को सो नहीं पा रहे हैं, ये व्यक्ति रातों को बैठकर देर रात तक सोचते हैं आपके बारे में, ठीक है, या सोचते हैं पूरे इस कनेक्शन के बारे में सोचते हैं, और दैट इज व्हाट गिविंग देम स्ट्रेस, ठीक है। उनसे मुझे लग रहा है कि उन्हें ये लगता है कि वो चीजें नहीं हो रही हैं जो वो चाहते हैं इस कनेक्शन में हो। तो 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और यही चीज उनको कंफ्यूज कर रही है,
यहाँ पर आप देखोगे दिस इज द एनर्जी ऑफ कंफ्यूजन, यानी ये इंसान ना यहाँ का रहा ना ये इंसान यहाँ का रहा, बीच में लटक गया। यही सिचुएशन आपके पार्टनर की है, क्योंकि ये व्यक्ति बहुत ज्यादा कंफ्यूज है इस मोमेंट पर कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। इनका माइंड हमेशा स्ट्रेस में रहता है। ये व्यक्ति किसी भी चीज पर फोकस नहीं कर पाते हैं। ये उन लोगों में से हैं, ये कोई भी काम करने जाएंगे, ठीक है, तो उस काम को कंप्लीटली एक फोकस के साथ नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से वो काम जो है या तो खराब हो जाएगा या वो काम पूरा हो ही नहीं पाएगा। तो किसी भी चीज में फोकस नहीं हो पा रहा आपके पार्टनर का, क्योंकि ये व्यक्ति हर समय कंफ्यूज रहते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया, राइट। ये पर्सन हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, ये करने कुछ जाते हैं, हो इनसे कुछ और जाता है। तो ये पर्सन जो है टोटली एक कंफ्यूजन की एनर्जी में है। इन्हें नहीं पता कि इन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या एक्शंस लेने हैं क्या नहीं लेने हैं। ये क्लियर नहीं है अपने माइंड में, किसी भी तरीके की क्लैरिटी इस व्यक्ति की लाइफ में नहीं है। ओके, कि उन्हें इस रिलेशनशिप के लिए क्या करना है, उन्हें अपने करियर अपने फाइनेंसेस के लिए क्या करना है, नहीं। इनकी लाइफ में मुझे नहीं लगता कि किसी भी तरीके की क्लैरिटी है। और क्लैरिटी ना होने की वजह से, कंफ्यूजन होने की वजह से व्यक्ति कोई एक्शंस कोई एफर्ट्स भी नहीं ले पा रहे हैं। सो दिस पर्सन इज टोटली अनक्लियर इन देयर माइंड, ठीक है। देयर इज नो क्लैरिटी इन योर पार्टनर्स एनर्जी। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स, व्हाई एस ऑफ सोर्ड्स इज देयर? आई थिंक पार्टिसिपेशन। सो मुझे लगता है ये व्यक्ति उन लोगों में से थे जो अपने दोस्तों पर, अपने फ्रेंड्स पर या अपने ब्लड रिलेशनशिप्स पर ज्यादा फोकस रहते थे, उनको ज्यादा प्रायोरिटी देते थे। बट आई बिलीव इन्हें कुछ तो रियलिटी हिट हुई है, ठीक है, क्योंकि एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो कुछ तो रियलिटी हिट हुई है। जब ये प्रॉब्लम इनके जीवन में आई है फाइनेंसेस को लेकर, इनके जब फाइनेंसेस में प्रॉब्लम्स आई हैं और इनको उम्मीद थी कि इनका परिवार, इनके फ्रेंड्स इनकी मदद करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे, लेकिन वो लोगों ने भी इनको सपोर्ट नहीं करा, बल्कि इनके ताला लगा दिया, अपने दरवाजों पर जैसे ताला लगा दिया, और कोई इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है। तो यस, इनको रियलिटी हिट हुई है कि किसकी नीयत कैसी है, कौन इंसान कैसा है, तो इनको रियलिटी यहाँ पर मिली है। तो किसी तरीके के इल्यूजन से डेफिनेटली आपके पार्टनर निकले हैं। तो अब वो अपने परिवार या अपने दोस्तों पर इतना भरोसा नहीं करते हैं जितना भरोसा शायद ये व्यक्ति पहले करता था, ठीक है। ये उतना भरोसा अब अपने परिवार पर नहीं करते हैं। आई एम गेटिंग दैट मैसेज ऑल्सो, किसी की जैसे आपके पार्टनर हैं, उनकी कोई प्रॉपर्टी थी, वो प्रॉपर्टी सेल हुई है, उससे उन्हें लमसम अमाउंट भी मिला था, लेकिन आपके पार्टनर, वो जो लमसम अमाउंट आपके पार्टनर को मिला था, इट्स लाइक कि वो अपने ऊपर उसे खर्च ही नहीं पाए, वो कहीं ना कहीं वेस्ट जा रहा है। और हो सकता है कि वो अमाउंट भी इनका, जैसे होता ना कि दवाइयों पर खर्च होना या मेडिकल्स में खर्च होना या किसी गलत जगह खर्च होना, वो उस तरीके से सिचुएशन हो रही है आपके पार्टनर की, ठीक है। दे आर गोइंग थ्रू अ बैड फेज। आई थिंक इट्स नॉट अ बैड फेज, एक्चुअली बैड फेज ऐसी कोई चीज नहीं होती है, बैड फेज नहीं होता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होती है। कई बार क्या होता है, यूनिवर्स आपको लर्निंग्स देने के लिए, यूनिवर्स आपको लेसन देने के लिए आपकी लाइफ में ये चीजें लेकर आते हैं। सो आई थिंक ये कोई बैड फेज नहीं है, बल्कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है। ये एक वो तरीका होता है यूनिवर्स का आपको इल्यूजन से या किसी भ्रम से बाहर निकालने का। तो यस, यूनिवर्स उनको उस भ्रम से बाहर निकाल रहे हैं। शायद उनके जीवन में ये चीजें इसलिए हुई है ताकि उन्हें रियलिटी दिखे, लोगों की रियलिटी दिखे, अपने ब्लड रिलेशंस की, अपनी फैमिली की रियलिटीज दिखें, उन्हें आपकी नीयत दिखें, उन्हें समझ में आए चीजें, राइट, उन्हें अवेयरनेस आए। सो यस, इट्स नॉट अ बैड फेज, यू कैनॉट से कि ये कोई बैड फेज है, बल्कि ये एक ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है जो आपके पार्टनर की लाइफ में चल रहा है। ओके, व्हाई 9 ऑफ पेंटिकल इज गोइंग, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स का। ओके, गोइंग विद फ्लो। आई थिंक ये पर्सन उन लोगों में से है जिनकी लाइफ में कोई भी किसी भी तरीके का डिसिप्लिन नहीं चल रहा है इस मोमेंट पर। ये पर्सन अपनी मर्जी से उठते हैं, देर रात तक फोन देखते हैं, देर रात तक सोते हैं, कोई स्ट्रक्चर कोई डिसिप्लिन इनकी लाइफ में नहीं चल रहा है। ये व्यक्ति मुझे लग रहा है कोई हेल्दी ईटिंग भी नहीं है, कोई डाइट भी नहीं है। अगर ये पहले बहुत डाइट कॉन्शियस थे, जिम जाते थे, अपने सेल्फ लव था इस व्यक्ति की लाइफ में, तो अब वो चीजें नहीं रही हैं इस व्यक्ति की लाइफ में। दिस इज पर्सन हु इज टोटली या तो डाइट कॉन्शियस नहीं रहे हैं, या बहुत अनहेल्दी ईटिंग कर रहे हैं, स्ट्रीट फूड ज्यादा खा रहे हैं, या जिससे इनकी कहीं ना कहीं हेल्थ पर असर पड़ रहा है। ओके, सो ये भी चीजें हैं। ओके, ये भी चीजें यहाँ पर मुझे देखने को मिल रही है। टोटली अनहेल्दी सी मतलब इनका लाइफस्टाइल मुझे देखने को मिल रहा है। एंड दे आर जस्ट इनटू दिस एनर्जी हु इज गोइंग विद फ्लो, कि जो जैसा चल रहा है उसे वैसे चलने दे रहे हैं। ये अपने अंदर कोई चेंज नहीं लेकर आ पा रहे, या अपनी सिचुएशन को बदलने के लिए कोई चेंज नहीं लेकर आ पा रहे हैं। एंड थिंग्स आर गोइंग लाइक उसे वैसे ही चलने दे रहे हैं, ठीक है। वो किसी तरीके का चेंज नहीं लेकर आ पा रहे हैं। आई थिंक ये एक नेगेटिव माइंडसेट में, एक नेगेटिव वाइब्स फ्रीक्वेंसीज में जा चुके हैं, इसीलिए इनकी एनर्जीज इस तरीके की है। ओके,
प्लीज डिवाइन और गाइड करें क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की लाइफ में और क्या चल रहा है इस मोमेंट पर। सो यहाँ पर है ट्रैवलिंग, ओके, मे बी दे आर प्लानिंग टू ट्रैवल समवेयर, ठीक है, हो सकता है उन्हें कोई ट्रैवल का प्लान बनाते हुए नजर आ रहे हैं, जस्ट टू रिफ्रेश देम, अपने आप को रिफ्रेश करने के लिए इन लाइफ की हजल पजल से वो अपने आप को थोड़ा रिफ्रेश करने के लिए कोई ट्रैवल का प्लान हो सकता है बना रहे हैं, बट या मे बी इट्स दैट ओनली, ठीक है, सिर्फ यही एनर्जी यहाँ पर है, ठीक है, कि कुछ तो ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं बट ऐसा प्लान बन नहीं रहा है, या फिर अगर बहुत लंबे समय से इन्होंने कोई ट्रैवल का प्लान बना रहे थे, ठीक है, तो वो भी नहीं बन रहा है इस पर्सन का। सो यहाँ पर कुछ ऐसी एनर्जी है। दूसरी एनर्जी यहाँ पर ये है कि पर्सन या तो रीलोकेट करने के बारे में सोच रहे हैं, अपनी जॉब चेंज करने के बारे में, अपनी जॉब को शिफ्ट करने के बारे में, किसी और कंट्री किसी और स्टेट में जाने के बारे में ये व्यक्ति सोच रहे हैं, या फिर हो सकता है ये फॉरेन जाने के बारे में सोच रहे हैं, अपने पीआर के लिए बहुत ज्यादा वरिड हैं। अगर वरिड थे पास्ट में भी तो अभी भी वो चीज क्लियर नहीं हुई है। काफी चीजें इनकी लाइफ में मुझे करंट सिनेरियो में बहुत ज्यादा स्टक नजर आ रही है, ठीक है। सो या इनकी लाइफ अगर देखी जाए तो या इनकी लाइफ में इस करंट मोमेंट पर बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो स्टक हैं, जो आगे नहीं बढ़ रही हैं, ठीक है। जैसी थी चीजें वैसे ही चल रही हैं। ये एक ऐसे लाइफ फेज में जा चुके हैं जहां पर चीजें रुक गई हैं, ठीक है, जहां पर चीजें बिल्कुल रुक गई हैं इनकी लाइफ में, एंड दे आर फीलिंग कि क्यों चीजें आगे नहीं बढ़ी हैं, कोई ग्रोथ कोई सक्सेस उन्हें क्यों नहीं दिख रहा है, बट नो, वो नहीं देख पा रहे हैं, कोई ग्रोथ सक्सेस नहीं आ रही है, ओके। और ये तब तक नहीं आएगी जब तक ये पर्सन अवेयर नहीं हो जाते हैं। किंग ऑफ कप्स, व्हाई किंग ऑफ कप इज हियर, प्लीज डिवाइन गाइड करें किंग ऑफ कप की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। सो रिबेल, ये मुझे किसी तरीके से गुस्सा नजर आ रहा है इनके अंदर, ठीक है, किसी को लेकर तो है। देखो यहाँ पर दो सिचुएशन हो सकती हैं, या तो किसी ने आपके पार्टनर को धोखा दिया है, किसी ने आपके पार्टनर को चीट करा है। इट कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी तो ठीक है, हो सकता है अगर इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, उन्होंने इनको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाल दिया, एंड इट इज व्हाट देयर कर्मा इज, ओके। ये उन्होंने हो सकता है अपना कर्मा फेस करा है। तो यहाँ पर रिबेल की एनर्जी दिखा रही है कि दे आर रिग्रेटिंग, दे आर इनटू अ गिल्ट कि उन्होंने थर्ड पार्टी को क्यों चूज करा। दे आर रिग्रेटिंग कि उनसे गलत डिसीजन लिया गया। अगर इन्होंने कभी पास्ट में आपको साइडलाइन कर कर थर्ड पार्टी को चूज करा था तो या दे आर रिग्रेटिंग, वो गिल्ट में है, वो रिग्रेट में है इस चीज को लेकर कि क्यों उन्होंने थर्ड पार्टी को चूज करा, क्यों उन्होंने आपको चूज नहीं करा, क्यों उन्होंने आपको चूज नहीं करा। हम ये भी चेकआउट करेंगे कि आपको लेकर वो क्या सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एनर्जी है रिबेल की, यानी कुछ तो कर्मा इस व्यक्ति ने रिसीव करा है। दे हैड रिसीव्ड समथिंग, दे हैव रिसीव्ड समथिंग, और आपने जस्टिस रिसीव करा है। सो यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर इनकी लाइफ में थी तो उन्होंने इनको डेफिनेटली चीट करा है। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं थी तो पॉसिबल है कि किसी और ने पैसों को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर इन्हें चीट करा हो, ठीक है। जैसे होता है ना कि इन्वेस्टमेंट के लिए किसी को पैसे दिए थे लेकिन वो इंसान ने इनके पैसे रिटर्न ही नहीं करे, इनका मनी कहीं स्टक है, कोई इनको पैसे देने वाला था लेकिन उस व्यक्ति ने इन्हें पैसे नहीं दिए, या कुछ ऐसा, कोई कहीं तो इनका पैसा स्टक हुआ है, ठीक है, हो सकता है कुछ तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पर स्टकनेस है। दिस इज व्हाट द किंग ऑफ कप्स, एंड ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा इमोशनल होते हैं। ये व्यक्ति उस एनर्जी में जा चुके हैं जहां पर ये बहुत अंदर से वल्नरेबल, बहुत ज्यादा वीक अंदर से महसूस करने लगे हैं आपके पार्टनर। उन्हें ऐसे लगने लगा है कि जैसे नथिंग इज गोइंग राइट इन देयर लाइफ, ठीक है, जैसे कुछ भी उनकी लाइफ में सही नहीं जा रहा है, कुछ भी उनकी लाइफ में से सही नहीं जा रहा है। और अगर आप नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में हो और इन्होंने आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन दी थी तो उन्हें ये भी फील हो रहा है कि शायद ये सब चीजें इसलिए हो रही हैं क्योंकि आप इनकी लाइफ से दूर गए हो, ओके। सो ये चीजें भी समहाउ ये पर्सन फील कर रहे हैं। सो दिस इज व्हाट किंग ऑफ कप्स। तो या दे आर फीलिंग लाइक कि कुछ भी लाइक उनके हिसाब से नहीं हो रहा है, ओके, नथिंग इज गोइंग राइट। व्हाई पेज ऑफ वैंड इज हियर, प्लीज डिवाइन गाइड करे व्हाई पेज ऑफ वैंड इज हियर। अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, धीरे धीरे इस व्यक्ति को अवेयरनेस आएगी। अभी तक ये पर्सन जो है किसी अवेयरनेस में नहीं है, ठीक है, किसी भी तरीके की अवेयरनेस में नहीं है। ये एक हीलिंग पीरियड में हो सकता है इस करंट मोमेंट पे, यानी ऐसा हो सकता है कि इस व्यक्ति की हीलिंग होनी है, ऐसा हो सकता है कि यूनिवर्स इनको अवेयर करने के लिए ये सब चीजें इनके साथ कर रहे हैं, राइट, ताकि ये अवेयर हो कि आपके साथ इन्होंने क्या करा है या इन्होंने कितने गलत चीजें करी हैं, ठीक है। अगर ये पर्सन को कुछ बैड हैबिट्स या कोई बैड एडिक्शंस थे, या अगर ये पर्सन पास्ट में बहुत ज्यादा इगोइस्टिक थे, सेल्फिश थे, तो हो सकता है ये जो चीजें उनकी लाइफ में हो रही है ना, इनके अंदर ग्राउंडिंग लेकर आने के लिए हो रही है, ठीक है, ताकि इनके अंदर ग्राउंडिंग आए, ताकि ये व्यक्ति ये समझें कि ईगो दिखाना या किसी को हर्ट करना, किसी के साथ सेल्फिश हो जाना इज नॉट राइट।
ताकि ये समझे कि इन्हें हेल्पफुल होना चाहिए, इन्हें लोगों की हेल्प करनी चाहिए, इनके अंदर इनका रूट चक्रा हील होना चाहिए, ठीक है। तो पॉसिबल चांसेस यहाँ पर है कि ये सब चीजें यूनिवर्स इनको एक लेसन की तरह सिखा रहे हैं, ओके। अंडरस्टैंडिंग, ताकि इनके अंदर अंडरस्टैंडिंग, इनके अंदर एक अवेयरनेस डेवलप होनी जरूरी है, इसलिए ये चीजें इनके साथ हो रही हैं। और ये तब तक इनकी लाइफ में ये साइकिल चलेगी जब तक ये अपने लर्निंग्स को, अपने लेसन्स को कंप्लीट नहीं कर देते हैं, ओके। तब तक ये चीजें आई बिलीव इनके साथ चलेंगी। लेकिन जब ये अपनी लर्निंग्स, अपने लेसन्स को कंप्लीट कर लेंगे, हील हो जाएंगे, अवेयर हो जाएंगे, तभी तक ये चीजें बेटर होंगी। यहाँ पर सिर्फ इनका इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि जस्टिस की एनर्जी है विद स्लोइंग डाउन, ठीक है। सो सिर्फ यहाँ पर उनका इनर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, बल्कि उनके आउटर लेवल पर भी उनका ट्रांसफॉर्मेशन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि ये पर्सन सिर्फ अंदर से ही नहीं बदल रहे हैं, बल्कि ये व्यक्ति जो है ऊपर से भी बदल रहे हैं, ठीक है। इनके आउटलुक्स में कुछ चेंजेस आ सकते हैं आगे चलकर, इनके बिहेवियर में कुछ चेंजेस आ सकते हैं। इट्स ऑल बिकॉज देयर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ देयर ट्रांसफॉर्मेशन। शायद यूनिवर्स ये चीजें उनके साथ इसलिए कर रहे हैं ताकि उनके साथ, आपके साथ जस्टिस हो सके, और वो रियलाइज कर सके कि उन्होंने कितना गलत करा आपके साथ, आपको हर्ट कर कर, आपके एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाकर, आपको फेक प्रोमिसेस कर कर, ठीक है, उन्होंने कितना गलत करा। सो यस, इस पर्सन ये सब चीजें समझ रहे हैं। यहाँ पर ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है जहां पर ये व्यक्ति आजकल आपको बहुत मिस भी कर रहे हैं, यानी इनकी एनर्जीज इज लाइक स्लोइंग डाउन, राइट। बट इट इज दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी जहां पर ये व्यक्ति आपको बहुत याद कर रहा है, बहुत मिस कर रहा है, एंड इनकी इच्छा होती है कि इस कनेक्शन में आपको भी अनकंडीशनल लव देने की, आपको प्यार देने की, आपको केयर देने की, आपके लिए वो सब चीजें करने की जो आपने काफी हद तक इनके लिए करी हैं, आपको इक्वल गिव एंड टेक करने की इच्छा इस व्यक्ति की होती है। बट मुझे लगता है कि ये ये इतने ज्यादा कंफ्यूज एनर्जी में है ना कि अपनी सिचुएशन को शायद बदलने के लिए या अपनी सिचुएशन को चेंज करने के लिए ये कुछ कर ही नहीं रहे हैं, ओके। अगर स्पेशली आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, एंड इवन अगर आप एक कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी थे ना, तो ऑल्सो आई कैन सी कि आपके पार्टनर ने जो भी चीजें आज तक आपके लिए नहीं करी ना, वो चीजें भी आपके लिए करने के बारे में सोचते हैं, ठीक है, कि उन्हें वो चीजें आपके लिए करनी चाहिए, आपको अच्छा महसूस कराना चाहिए, आपको प्यार देना चाहिए, आपको केयर देने चाहिए। तो यस, ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, और इनके अंदर अगर कुछ लोगों का ये सवाल था कि क्या वाकई में इस व्यक्ति के अभी भी आपसे प्यार करता है, तो यस, दिस पर्सन स्टिल लव्स यू, स्टिल लव्स यू, ओके। 4 ऑफ कप्स, व्हाई 4 ऑफ कप इज हियर? प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें। सी पेशेंस, इस व्यक्ति की लाइफ में पेशेंस सिखाया जा रहा है इनको, ठीक है। 4 ऑफ कप की एनर्जी भी यहाँ पर है, जो कि काफी ठहराव लेकर आता है। हो सकता है ये पर्सन उस एनर्जी में थे जहां पर ये चीजों को बहुत ज्यादा एग्जैजरेट करते थे या चीजों को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहते थे, बट और हमेशा एक होता है ना कि हमेशा अपने आप को एक 7वें आसमान पर देखना, हवा में देखना, तो नहीं, अब इस व्यक्ति को के अंदर ग्राउंडिंग आनी होगी, ओके। इनके अंदर पेशेंस आ रहा है, इनके अंदर मेच्योरिटी आ रही है, ये एकदम ऐसे हो रहे हैं जैसे एक रिस्पॉन्सिबल चाइल्ड होता है ना, रिस्पॉन्सिबल पर्सन जैसे होता है, जो हर चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार होता है, किसी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से, किसी भी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो भागता नहीं है। तो वो मेच्योरिटी इस पर्सन की लाइफ में आ रही है, ठीक है। जो ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स आपके पार्टनर को मेच्योर बना रही हैं, उनको और स्मार्ट, उनको और ज्यादा पेशेंस सिखा रही हैं, उनको रिस्पॉन्सिबल बना रही हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन और स्ट्रक्चर लेकर आ रही हैं, ठीक है। तो ये जो भी प्रॉब्लम्स इनकी लाइफ में चल रही है, इससे इस व्यक्ति की एनर्जी में ये चेंजेस आपको देखने को भी मिलेंगे, ओके। क्योंकि ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये सब आपके पार्टनर के कुछ लेसन्स हैं, ये सब हो सकता है आपके पार्टनर के लिए कुछ लर्निंग्स हैं, क्योंकि वो एक ऐसे टाइम पीरियड के अंदर ही नजर आ रहे हैं, ओके। तो ये कुछ है जो चीजें आपके पार्टनर की लाइफ में चल रही हैं, और आपको लेकर उनकी लाइफ में, उनके मन में क्या चल रहा है वो भी हम चेकआउट कर लेते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, उप्स, ओके, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स प्लीज गाइड करें, क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के मन में, आखिर उनको लेकर क्या चल रहा है। व्हाट इज दिस? 1 सेकेंड, ओके, लेट्स चेक आउट, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, सो आई टोल्ड यू ना, ये पर्सन के अंदर आपको लेकर भी मिक्स फीलिंग है। मैंने कहा ये व्यक्ति किसी भी तरीके से क्लियर नहीं है, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि इस व्यक्ति की लाइफ में क्या चल रहा है, राइट। सो ये पर्सन जो है आपको लेकर भी
कंफ्यूज रहते हैं, आपको लेकर भी इनके अंदर मिक्स फीलिंग्स रहती हैं, इनके अंदर ये थॉट्स रहते हैं कि अभी भी आप उनसे पहले जितना प्यार करते हो या नहीं करते हो। तो दिस पर्सन इज टोटली हैविंग द मिक्स फीलिंग्स फ्रॉम योर साइड। ये पर्सन के अंदर अभी भी ईगो, एटीट्यूड और कंट्रोलिंग नेचर इस व्यक्ति का है। शायद इन्होंने अपना लेसन अभी तक कंप्लीट नहीं करे हैं, अपने लर्निंग्स को कंप्लीट नहीं करा है, इसीलिए इनकी एनर्जीज ऐसी हैं। और इनके मन में ब्लैंक एनर्जी भी है, यानी अभी तक शायद ये उन चीजों को नहीं समझे हैं जिन चीजों को इन्हें समझना चाहिए था या अंडरस्टैंड करना चाहिए था। कुछ इंटरनल सैडनेस तो है इस व्यक्ति के अंदर, आपको खोने की, आपके दूर होने की, या आपके अगर ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उस चीज की, या अगर ये आप कॉन्टैक्ट सिचुएशन में भी और आपके लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो उस चीज की भी, ठीक है। तो किसी तरीके की इंटरनल सैडनेस तो इस व्यक्ति के अंदर है करंट सिनेरियो में, ओके। एंड ये हमेशा एक डिनायल एनर्जीज में भी रहते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि ये आपसे कितना प्यार करते हैं या आपके लिए कितनी फीलिंग्स हैं, तो शायद इन्हें वो सब चीजें भी करनी पड़ेंगी आपके लिए जो ये नहीं सोचते करने के बारे में, राइट। और इन्हें अपना एक दूसरा साइड आपको दिखाना पड़ेगा। सो या समटाइम्स ये एक डिनायल एनर्जीज में, एक प्रोटेक्टिव एनर्जीज में, गार्डन एनर्जीज में रहते हैं। सो यस, आजकल ये भी है। और मेंट फॉर ईच अदर, ये जानते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। समहाउ आई डोंट नो, बट इस पर्सन को पता है कि जो ये सिचुएशन चल रही है, अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशन में हो तो इस व्यक्ति को ये भी लगता है कि ये सिचुएशन सिर्फ टेम्पररी है, इट्स नॉट somehow permanent, okay? So इनके मन में ये चल रहा है आपको लेकर, ठीक है। यहाँ पर था कि इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है। सो यहाँ पर है someone has a devilish desire, कोई तो है जो उनको आई बिलीव के आपके अगेंस्ट डेविलिश इंटेंशन है किसी की, और आपके अगेंस्ट आपके पार्टनर को क्रिटिसाइज करा जाता है आपको उनके सामने, ताकि वो आपको गलत समझे, वो आपको सही ना समझे। एंड मोर देन अ फिजिकल अट्रैक्शन, और ये पर्सन इस चीज को समझ रहे हैं। अगर आप दोनों के बीच में एक स्पेस आ चुका है तो ये व्यक्ति समझ रहे हैं कि आपके साथ जो उनका प्यार है वो एक फिजिकल अट्रैक्शन से बहुत ज्यादा है, ठीक है। इट्स नॉट ओनली अ फिजिकल अट्रैक्शन बट इट्स अ इमोशनल लेवल कनेक्शन, ओके। सो ये भी उनके मन में चल रहा है आपके लिए। और क्या चल रहा है, क्रेविंग अटेंशन फ्रॉम यू। ये अंदर ही अंदर क्रेव करते हैं कि इन्हें आपसे किसी तरीके की अटेंशन मिल जाए या इन्हें आपसे किसी तरीके का केयर मिले, क्योंकि ये व्यक्ति जो है ना, अगर इन्हें आपसे इग्नोरेंस मिलता है या अगर इस व्यक्ति को आपसे किसी भी तरीके का निग्लेक्शन मिलता है, रिजेक्शन मिलता है, तो ये पर्सन को वो चीज पसंद नहीं आती। ये व्यक्ति हमेशा आपकी अटेंशन के लिए क्रेव करते हैं अंदर ही अंदर, और आजकल भी ये व्यक्ति आपकी अटेंशन के लिए क्रेव करते हैं। आपको शायद लगता होगा कि नहीं, ये पर्सन नहीं क्रेव करता, बट ऐसा नहीं है। जब भी ये, अगर आप लोग एक सेम वर्क प्लेस में हो, सेम ऑफिस में हो, या सेम स्कूल कॉलेज या इस तरीके से कुछ है, तो जब भी ये पर्सन लाइक उस रूम में एंटर करते हैं जहां पर आप हो, या जब भी ये पर्सन जो है तो कहीं ना कहीं उस कैबिन में एंटर करते हैं जहां पर आप हो, तो इस पर्सन की काफी हद तक नजर जैसे आप पर होती है कि आपका रिएक्शन कैसा है, या आपके चेहरे पर कोई स्माइल या किसी तरीके की अटेंशन आपसे मिल जाए इन्हें, तो या दे एक्चुअली क्रेव फॉर इट, राइट। सो हियर इज अगेन द ब्लैंक एनर्जी एंड नेक्स्ट वी हैव इज ऑब्सेस्ड। इनके मन में अगर देखा जाए तो ये बहुत ऑब्सेस्ड हैं आपको लेकर। एंड क्यों है इतने ऑब्सेस्ड, सी जो डिस्कनेक्शन आया है ना आप दोनों के बीच में, ये उन्हें काफी हद तक ऑब्सेस्ड करता है आपके लिए। एंड दे फील गिल्टी फॉर व्हाट दे डिड। उन्होंने जो भी आपके लिए आपके साथ करा है, चाहे गलत है, चाहे चीट करा है, चाहे धोखा दिया है, बिट्रे करा है, फरेब करा है, जो भी करा है इस व्यक्ति ने, दे आर गिल्टी फॉर इट। वो इस चीज के लिए मुझे लगता है कि बहुत हद तक गिल्टी है, राइट। दिस इज व्हाट मेकिंग देम गिल्टी फॉर यू एंड दे डोंट वांट टू रिपीट देयर मिस्टेक एज वेल, ठीक है। सो वो एहसास करते हैं अपनी मिस्टेक का, बट वो मुझे लगता है कि अभी तक अपनी सिचुएशन को लेकिन चेंज करने के लिए कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं इस कनेक्शन में। इट्स अ टेम्पररी सिचुएशन। सो यहाँ पर यूनिवर्स भी कह रहे हैं कि इट्स लाइक अ टेम्पररी सिचुएशन बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। सो ये कुछ चीजें हैं जो वो जानते हैं, जो उनके मन में आपको लेकर चल रही हैं। सो ओके, लेट्स चेक आउट मोर, और वो आपके बारे में क्या चल रहा है उनके मन में, ठीक है। और देखते हैं, प्लीज डिवाइन एंड वर्ड्स प्लीज गाइड करें। सो यस, समटाइम्स ये हर्ट फील करते हैं, मे बी अगर आप इन्हें रिजेक्ट करते हो या किसी भी तरीके से आप इन्हें अवॉइड करते हो, इट एक्चुअली हर्ट्स देम, ओके। मे बी दे आर नॉट शोइंग इट, बट ये चीज उन्हें बहुत हद तक हर्ट करती है, ठीक है। आपका रिजेक्शन उन्हें हर्ट करता है। फादर्स वाउंड, यानी मे बी पॉसिबल है कि यहाँ पर किसी फैमिली मेंबर ने इनको मना करा है कि इन्हें आपसे दूर हो जाना चाहिए, आपसे बात करनी बंद कर देनी चाहिए,
ओके तो कोई तो व्यक्ति है जिसने उन्हें मना करा इस चीज को लेकर, तो फादर्स बाउंड है यहाँ पर, एंड दे आर जस्ट शोइंग इट आउट दैट यस शायद वो सिर्फ एक्ट कर रहे हैं आपके सामने कि जैसे वो केयर नहीं करते हैं, आप उनके लिए कुछ नहीं हो, आप जैसे डिसअपियर हो उनकी लाइफ में। वो शायद ये चीज सिर्फ आपको शो करते हैं, बट इन एक्चुअल ऐसा नहीं है। इन्हें बहुत फर्क पड़ता है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। ओके यू आर माइन, वो आपको अपना मानते हैं, दे रियली फील कि आप उनके हो, ठीक है, आप किसी और के नहीं हो सकते, और इनके अंदर आपको लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, ठीक है। तो वो आप पर अपना हक मानते हैं, इतना तो है उनके मन में कि जैसे वो आप पर अपना हक मानते हैं, एंड सून दे आर प्लानिंग कि वो आपसे कांटेक्ट करें। बट मुझे लगता है ये पर्सन ये भी करते हैं कि जैसे बहुत बड़ा बड़ा मैसेज टाइप कर लेंगे या कांटेक्ट के बटन तक जाएंगे कि आपको कॉल करेंगे, बट वो नहीं हो पाता है इनसे, तो ये भी उनकी एनर्जी है। ओके सो बट सून दे वांट टू कांटेक्ट यू। ये कुछ चीजें हैं जो उनकी लाइफ में, उनके मन में आपके लिए चल रही हैं, एंड रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी होंगी, आपको बहुत सी क्लैरिटी मिली होगी। एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।